पहाड़ी पत्थर से बना हुआ पूरा घर है ना। वाह, बहुत ब्यूटीफुल बनाया आपने। ये लकड़ी भी पूरी जंगल की है। वाह, काफ़ी खूबसूरत है। वुड बहुत हैवी यूज़ किया इन्होंने टेबल बनाने के लिए, और इस जंगल से खुद इन्होंने काट के कार्विंग करके यूज़ की है भाई। काफ़ी मस्त है और काफ़ी खूबसूरत है। की ड्रेस पहन के आ चुके हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ सिक्किम। सिक्किम की भी नहीं कह सकते, एक ट्राइब की है। ट्राइब का नाम क्या है? राई ट्राइब की ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आ चुके हैं भैया। काफ़ी मस्त नज़र आ रही है भाई, काफ़ी बढ़िया है। ये हैट है पूरी, है इसे पगड़ी कह सकते हैं एक तरीके से। बाय द वे इन्होंने मुझे बताया जैसे रुद्राक्ष के अंदर रुद्राक्ष के जो फेसेस होते हैं ना, बेसिकली उसका महत्व होता है, एक मुखी दो मुखी वैसा ना। तो इसके अंदर भी ये दो मुई है ना, इसमें अगर सिंगल मुई वाला आता है, जैसे ये डबल है लाइन, जैसे एक इधर और एक इधर, अगर ये सिंगल एक लाइन वाला आ जाए तो उसका महत्व बहुत होता है। बढ़िया है। ये ट्रेडिशनल डिश है, ये हमारा कल्चर में ही है ये। ओके। इसको चामड़े बोलते हैं, ये किनीमा बोलते हैं, किनीमा। किनीमा, ओके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बड़े होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं यहाँ मस्त हूँ। मस्त सी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है यांग सिटी से भाई। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत छोटी सी सिटी है सिक्किम की, पर काफी मजा आ रहा है भाई, बहुत ब्यूटीफुल है। कल वाले वीडियो में देखा होगा हम वाटरफॉल पे गए थे, काफी ज्यादा मस्त था, हिडन वाटरफॉल। आज हमने सोचा है कि भाई आज हम एक्सप्लोर करने जाएंगे सिक्किम की विलेज लाइफ, साउथ सिक्किम की विलेज लाइफ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। हमारे साथ है भरत भैया। भरत भैया हमको लेके जाने वाले हैं कौन से विलेज आज? सामुंग विलेज, सामुंग हेरिटेज। तो चलो भाई चलते हैं विलेज की लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए। साथ साथ वहाँ पे आसपास छोटी सी टूरिस्ट स्पॉट भी है, वो भी एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। मेरा फर्स्ट टाइम है विलेज लाइफ एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ सिक्किम की, इससे पहले कभी नहीं की थी। चलो निकलते हैं, बाइक से चलेंगे हम दोनों भाई। और फिर कितना दूर होगा लगभग यहाँ से? 1 घंटा। चलो भाई चलता है। गोप्रो पे आ जाते हैं और गोप्रो से फिर आराम से रिकॉर्ड करेंगे। ये क्या मधुमक्खी का है अंदर? पाल रखी है इसके अंदर मधुमक्खी? अरे वाह, शहद मिलेगा इसका? शहद है। दिसंबर में मतलब ये 3 रुकेंगे तो इसको हार्वेस्ट होगा। अच्छा, अभी निकालने का टाइम नहीं हुआ है। ठीक है कोई नहीं, सही है भाई। ये भाई ने पूरे घर में एक एक चीज अपने घर में पूरी लगा रखी है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है भाई को। मस्त है। नेचर के साथ साथ, नेचर के साथ साथ। सही बात है। ठीक है। सो सिक्किम के अंदर ना 2 हेलमेट कंपलसरी हैं, दोनों जनों को हेलमेट पहनना होता है। पर ऑल इंडिया में सरदारों को हेलमेट की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे हेलमेट की ज़रूरत नहीं है। भाई जी हेलमेट लेने जा रहे हैं अपने लिए, नहीं तो चालान हो जाएगा। रोड तक तो जा ही नहीं सकते, उससे पहले गाड़ी रोक देंगे भाई। तो फिर हेलमेट ज़रूरी है भाई, कंपलसरी है। निकालते हैं, जब तक बाइक को वार्म अप करते हैं, फिर दोनों भाई बैठ के निकालेंगे। पेट्रोल इसी से भरवाना है ना? सो जब हम परसों रात में आए थे तब पेट्रोल पंप दिख ही नहीं रहा था अंधेरे में। बाकी हम सीधा ऊपर चढ़ते चढ़ते चले गए थे भाई। बाकी अभी टैंक फुल करा लेते हैं। कल हमने परसों हमने एग्जैक्टली समवेयर अराउंड 200+ किलोमीटर चला ली थी। बाकी देखते हैं अभी कितने में टैंक फुल होता है। सिक्किम में पेट्रोल का प्राइस ठीक है, 101 है भैया। फुल कर दो। हाँ फुल करना है।
कतै ले सामुंगे ए गेस्ट लगे ना ए सांगमो त्यो प्रमोट गर्नु छ बस बस और मत भरो। 440 का पेट्रोल में अपन आराम से 200 किलोमीटर पार कर ले रहे हैं। एवरेज अच्छी दे रही है भाई बाइक। थोड़ा ऑफ रोड है, उसके बाद अच्छा रोड है सर। कोई नहीं। क्या है ये? लेप्चा लेप्चा हेरिटेज कम्युनिटी का सो यहाँ से व्यू पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होगा पर अभी सारा पोल्यूशन की वजह से ख़राब हो गया है भाई। सामने सिक्किम का बहुत खूबसूरत दृश्य दिखाया गया है भाई। बीच में नदी है, दोनों तरफ पहाड़ है। कौन सा गेट था, कौन सी ट्राइब थी? लेप्चा हेरिटेज। लेप्चा हेरिटेज विलेज के अंदर हम एंटर कर चुके हैं भाई। वैसे इस विलेज का नाम क्या है? गाग्युम। गाग्युम, ओके। यहाँ सारी लेप्चा कम्युनिटी रहती है भाई। हेलो। अरे ब्रिज ही पूरा टूट गया भाई। ये ब्रिज पहले उस तरफ जाने के लिए था, तो अब इस गांव की तरफ जाने के लिए सिर्फ ये नदी को क्रॉस करना ही पड़ेगा। बारिशों में पानी का फ्लो बढ़ जाता होगा, फिर लोग कैसे जाते होंगे? फिर ये बना लेगा। कब टूटा है? समर समर रेनी सीजन में। पिछले साल? मतलब 1 साल नहीं हुआ है। बाप रे, बड़ा खतरनाक रास्ता है भाई इस गांव के लिए आने के लिए, और इस ट्राइब के लोगों का रहना भी बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। कोई रास्ता ही नहीं है इनके पास। भाई जैसे ही इस गांव पहुंचे हैं तो यहाँ पे रोड बनी हुई है और पूरा रास्ता लगभग 25 किलोमीटर का होगा भाई टोटल। 25 नहीं तो 20 तो होगा ही होगा हर हालत में। 20 किलोमीटर में लगभग ये कह सकता हूँ कि 19 किलोमीटर की कंप्लीट ऑफ रोड थी भाई, खतरनाक वाली। बाकी अभी पहुंचे हम पहुंच चुके हैं विलेज सांगमू, और इसी विलेज के अंदर गुरु पद्मा सांबा का केव है, राइट? नाम वर्ड सही बोला गलत बोला? गुरु पद्मा संभव, पद्मा संभव, ओके ठीक है। चलते हैं, और वो यहाँ पे इस विलेज के अंदर रहे भी हैं, राइट? चलो भाई चलते हैं। मेरे लिए ये जानने के लिए कुछ अलग है। बाय द वे जो गुरु पद्मा सांबा हैं ये बुद्धा जी के ही एक अंश थे, ऐसा इन्होंने मुझे बताया। बाकी एक्सप्लोर करते हैं। इस विलेज के लिए जाने के लिए भी लगभग 500 मीटर पैदल सीढ़ियों के रास्ते से जाना पड़ेगा भाई। थोड़ा सा ट्रैक होने वाला है। और ये जो विलेज है वैसे तो 20 किलोमीटर बाहर है यांगांग से, लेकिन ये विलेज ना यांगांग सिटी के अंडर ही आता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट यांगांग ही लगती है इसे। तो इसकी डेवलपमेंट और सारी चीज़ें यांगांग के अंडर ही है। बाकी अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर आके भी होम स्टेज हैं, रुक सकते हैं, और इवन यांगांग में स्टे करके भी आ सकते हो आराम से। एक ही सुबह मॉर्निंग में एक्सप्लोर करके शाम को वापस यांगांग पहुँच सकते हो। रा बंगला नजदीक है यहाँ से। यहाँ से रा बंगला नज़दीक है। रा बंगला बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पे, और वो भी यहाँ से नज़दीक ही है भाई।
बाकी अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। राबंगला हम नेक्स्ट टाइम एक्सप्लोर करेंगे, अभी हम विलेज लाइफ एक्सप्लोर करते हैं। सो सिक्किम स्टेट के अंदर भी ट्राइबल लोग रहते हैं, उनमें से एक ट्राइब, ये जो ट्राइब है वो कौन सी एक्सप्लोर करने आया है? राई। और उधर भी एक ट्राइबल लोग रहते थे ना, लेप्चा। पर ये अभी मतलब पूरा ऑथेंटिक तरीके से जैसे गांव के अंदर पुराने तरीके से रहते थे, उसकी वजह से हम इन्हें एक्सप्लोर करने आए हैं। बाकी यहाँ काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलने वाली हैं, ट्राइबल हेरिटेज काफ़ी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे भाई। चलते हैं। सांगमुंग हेरिटेज। सांगमुंग हेरिटेज, ओके चलो भाई। रास्ता बहुत ब्यूटीफुल है, पेड़ की पत्तियां चारों तरफ गिरी हुई हैं, वो ब्राउन ब्राउन और खूबसूरत नजर आ रही हैं भाई। बड़े खतरनाक होते हैं भाई ये लगते ही ऐसे हैं पर खतरनाक बहुत होते हैं ये। मेरे पास जो टोटो था ना वो इसी ब्रीड का था, उसको देख के इसको देख के उसकी याद आ गई थी भाई एकदम से। बाकी इस पेड़ का नाम क्या बताया था आपने? रोडो रैंडम लाली ग्रास। ये किस काम आता है? मेडिसिन है ये, काइंड ऑफ मेडिसिन। क्या बात है। वाइन बनाता है। वाइन भी बनती है इसकी, क्या बात है। एक बार टेस्ट करेंगे। टेस्ट कर सकते हैं? क्या चीज़ टेस्ट करनी है? गले के वो दर्द। अच्छा, इसका फूल को खाते हैं, फूल के अंदर कीड़े बहुत लगे हुए हैं। ये ईटेबल है। ईटेबल है फ्लावर। आधा तो कीड़े नहीं खा लिया पहले, पर बचा हुआ खा लेते हैं हम। सही में टेस्टी है। ये फ्लावर का नाम रोडो रैंडम। वाह जी, काफ़ी मस्त है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है भाई। लोकल लोग साथ होते हैं ना तो काफ़ी डिफरेंट चीज़ें जानने को मिलती है और ऑथेंटिक पता चलती है भाई। वैसे अगर हम अकेले आए तो पता नहीं चलता, साइड से निकल जाते हैं ना पेड़ के। ये स्पेशल थैंक्स है भरत भाई का। भरत भाई की वजह से ही हम सारा अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर पा रहे हैं सिक्किम को। तो कमेंट में ज़रूर लिखना, थैंक यू भरत भाई। बाकी चलते हैं, अभी यहाँ से थोड़ा सा ही पास विलेज है, थोड़ा और पैदल चलना है अभी। भरत भाई ना थोड़ा बोलते हैं, मतलब जब भी उनसे पूछना कितना दूर है, बस थोड़ा सा ही बोल रहे हैं, थोड़ा से। मुझसे वो कह रहे थे बस 5 मिनट पहुँच जाएंगे। पहुँचने में यहाँ पे 1 घंटा लग गया भाई काफ़ी दूर था। पर इन लोगों के लिए पता है क्या है, थोड़ा बहुत ही लगता है क्योंकि पहाड़ के अंदर ना जो रह रहा होता है ना, हैबिट हो जाती है, पास ही लगते जाता है ना, इसलिए। एग्जैक्टली बताऊँ तो ये एक पूरा पहाड़ अपोजिट है यांगांग के, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट के अंडर यांगांग के ही आती है एरिया पूरा। तो यहाँ की सारी डेवलपमेंट, इवन टूरिज्म डिपार्टमेंट सारा एक ही है, तो ये एरिया भी उसी के साथ आता है। तो वहाँ पे भी आप स्टे करो, चाहे यहाँ पे स्टे करो, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ स्टे करोगे तो ऑप्शन कम है चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। यांगांग में स्टे करोगे तो यहाँ आ सकते हो, फिर वापस यांगांग में पहुँच के फिर यांगांग के अंदर स्टे कर सकते हो आराम से भाई, और वहाँ के आसपास भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी चलते हैं। हेलो। सो पहाड़ी पत्थर से बना हुआ पूरा घर है ना। वाह, बहुत ब्यूटीफुल बनाया आपने। ये लकड़ी भी पूरी जंगल की है। वाह, काफ़ी खूबसूरत है। शूज़ उतार के जाते हैं, गंदा बहुत होगा ना शूज़। वैसे यहाँ पे ना जैसे कश्मीर की तरफ मैट लगाने का कल्चर है, वैसे यहाँ पे भी पूरा जगहों पे मैट लगाने का कल्चर है। वुड बहुत हैवी यूज़ किया इन्होंने टेबल बनाने के लिए, और इस जंगल से खुद इन्होंने काट के कार्विंग करके यूज़ की है भाई। काफ़ी मस्त है और काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये। सोफे तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हैं ये पहाड़ी नहीं है, ये यहाँ बाहर से मंगाए होंगे, तो उठा के लेके आने पड़े होंगे। पूरा मेहनत का काम है भाई। इतने भारी सोफे पूरे रास्ते से उठा के लेके आने पड़े इन्हें। पहाड़ के अंदर यही है भाई, लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। जो भी चीज़ अगर आपको अपने घर में लेके आनी है, कुछ भी लगानी है, कुछ बाहर से
नई चीज़ लेके आनी है तो वो सारी चीज़ें आपको कंधे पे उठा के ही लेके आनी पड़ेगी। ऑप्शन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे लेके आने का, रोड है नहीं तो उठा के ही लेके आनी पड़ेगी सारी चीज़ें। 25% जाता है इसमें कैरी करने में। 25% इसकी कॉस्ट इसमें लग गई लेके आने में। ओ बाप रे, मतलब अगर जैसे ये 10,000 का है तो 2500 रुपये तो इसे लाने में ही खर्च हो गए। GST से ज़्यादा लगता है लेने में, रोड से। हाँ वो तो रोड से यहाँ तक है, बाकी अगर शहर से यह रोड इस गांव तक लेके आने के लिए वो भी लगता होगा पैसा, तो वो भी अलग लग गया, एक्स्ट्रा चार्ज लगा के तो कम से कम इसका रेट डबल का पहुँच जाएगा। बाप रे, दुगने पैसे का कॉस्ट पड़ जाती है भाई यहाँ तक सामान पहुँचाते पहाड़ के अंदर। बाकी तब भी बहुत ब्यूटीफुल है। ये तो फिर राजा महाराजा होंगे यहाँ के क्योंकि भाई इतना महंगा सोफा लेके आना आसान बात तो है नहीं। बाकी काफी ब्यूटीफुल लग रहा है भाई, नेचर के साथ है, पूरी लकड़ी वकड़ी काफी ज्यादा मस्त है। ये भी इन्होंने बनाया है या बाहर से लेके आया है? खुद बनाया है भाई, ये काफी बढ़िया बनाया है। थैंक यू सो मच। इतना मान सम्मान यहाँ पानी ना ठंडा नहीं, यहाँ पे पानी ना कोई भी पहाड़ों के अंदर आपको ठंडा नहीं देगा। सिक्किम के अंदर थोड़ा सा कोसा गर्म ही देंगे, गले के लिए भी अच्छा रहता है। और दूसरा यहाँ मौसम बहुत ठंडा रहता है ना, तो अगर आपने ठंडा पानी पिया तो नेक्स्ट डे बीमार पड़ने के पूरे चांसेस रहते हैं। जनरली बताऊँ काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे ये लोग इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जिन जगहों पे लेके जाते हैं और ऊपर से ऐसा ये इसे क्या कहते हैं आप, खादा देते ना, तो बिल्कुल दिल खुश हो जाता है। जनरली बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड नहीं होता कि इतना सब प्यार भी मिलेगा इन जगहों पे पहुंच के, क्योंकि सिक्किम के अंदर तो कोई भी नहीं जानता ना, तब भी इतना प्यार मिल रहा तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सारा भरत भाई की वजह से, थैंक यू सो मच। प्रमोट करने के लिए ये रूरल प्लेस है ना। नहीं, ये तो हमारा दिल से ही शौक है कि ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करें जिन्होंने लोगों ने ना दिखाई हो, ताकि उन चीज़ों को देख के हमें भी खुशी मिले और जो लोग घूमने आ रहे हैं उन्हें ऐसी जगह मिले जहाँ पे शांति मिले। नहीं तो बाकी जगहों पे अब शांति तो रही नहीं है, ज़्यादा जगहों पे तो भीड़ भाड़ ही हो चुकी है पूरी। तो खूबसूरत वही जगह है जो शांत है। बाकी एंजॉय करते हैं भाई आराम से। सो भाई जी ने मुझे जस्ट ही बताया ये खुद भी ट्राइबल है भाई, वैसे मुझे नहीं पता था। कौन सी ट्राइब है आपकी? किराती। किराती। और जिनके हम आए हैं वो भी किराती ट्राइब से हैं। और किराती ट्राइब का ये मेन हेरिटेज विलेज है। और इस विलेज के अंदर जो ड्रेस कोड में वो लोग रहते हैं, तो वो ड्रेस कोड अभी भाई जी पहन के आने वाले हैं। जो कपड़े उनके उस टाइम पे लोग रहा करते थे, उस स्टाइल के कपड़े पहना करते थे ट्राइबल लोग, तो वो दिखाएंगे जस्ट भी, और हम भी देखेंगे भाई, काफ़ी यूनिक होगा। बाकी यहाँ पे एक मान्यता और है, जैसे अगर आप इस गाँव आते हो तो इस गाँव के अंदर एक गुफा से निकलना पड़ता है, अगर नहीं निकलते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता है ना, मान्यता ये है, अब शुगुन लगता है। ठीक है, और ऐसी मान्यता है भाई। बाकी अभी मैं आगे चल के वो गुफा भी दिखाऊंगा, इसी विलेज के अंदर है। पहले घर आपने देखा, मैं घर बताता हूँ आपको। इन लोगों के ट्राइबल लोगों में ना एक चीज़ बड़ी कॉमन है, ये लोग अपने घर को आसपास में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी प्लस प्लांटिंग करके रखते हैं। तो आपको देख रहे हो ना, बहुत सारे खूबसूरत पौधे हुए चारों तरफ लगे हुए हैं, हर जगह पे सारी चीज़ें नेचर से बनाते हैं और नेचर को कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, वेस्ट भी नहीं करते हैं। जैसे लकड़ी अगर काटी ना, तो वेस्ट लकड़ी को भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे, ऐसा है। ये पूरा हट सा बना हुआ बैम्बू का, काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे इन्होंने भाई केक काटने के लिए वो भी बनाया है, इसे कह सकते हैं केक का लेयर होता है ना, डबल लेयर, वो लेयर है, 1 2 और ऊपर केक लग जाएगा। सही है, मस्त। बाकी ये पूरा गेस्ट हाउस है भाई, इसके अंदर 2 रूम है, एक ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ से मस्त वाला व्यू भी दिखेगा आगे, और एक नीचे वाले साइड में है। मुझे तो कोई भी जगह पे रोक लो, काफ़ी खूबसूरत है भाई। पहले पता होता था यहाँ पे स्टे करते हैं आराम से, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये जगह। ओके, वैसे अलग से एंट्रेंस है लोगों के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप रूम के अंदरों से ही जाओ। यहाँ से एक रूम है और ऊपर वाला इसी के ये वाला रूम गेस्ट के लिए बनाया है इन लोगों ने भाई, काफ़ी मस्त। गेस्ट हाउस का क्या नाम है? सामू हेरिटेज। सामू हेरिटेज गेस्ट हाउस। वाओ, दो विलेज के नाम पे ही गेस्ट हाउस भी है। चारों तरफ कुछ ना कुछ लगाया है भाई। इवन इन लोगों ने अपनी जो पेड़ों की लकड़ी वेस्ट होती है ना, हम काट के फेंक देते हैं, उस लकड़ी को यूटिलाइज करके टेबल बनाया है। दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये सामने जो आपको टेबल नजर आ रहा है ना, इसकी जो आउटर कवरिंग है, ये सारी वेस्ट होती है लकड़ी की, काट के फेंक दी जाती है ना। सेंटर वाली लकड़ी का दरवाजे बनते हैं और दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। ये जो साइड की लकड़ी वेस्ट होती है, उससे टेबल बना दिया इन्होंने, और वो भी इतना खूबसूरत नजर आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा भाई। काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज, मतलब चीज़ों को वेस्ट नहीं करना और हर चीज़ को यूटिलाइज कर लेना, काफ़ी सही है भाई इनका। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी भाई, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है यहाँ पे नेचर का।
सारी उस साइड में लकड़ी पड़ी हुई है, कुछ ना कुछ बना देंगे उसका। ये जलाते भी है लकड़ी की, वो भी नहीं जलाते हैं? कम ही जलाते हैं। कम ही जलाते हैं। अरे नहीं, सर्दियों में तो जरूरत पड़ेगी तो तब जला लेना। वैसे तो लकड़ियों की कमी नहीं है सिक्किम के अंदर, पर तब भी नेचर को ज़्यादा डिस्ट्रॉय ना करें। जैसे कि अभी आपको पता है रिसेंटली तेलंगाना सरकार ने पूरा एक फॉरेस्ट 400 एकड़ का पूरा जला दिया है भाई, और सिटी के साथ कोलाज कर दिया उसे। वहाँ पे जितनी वाइल्ड लाइफ थी वो सारी बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी भाई। वो रिसेंटली वीडियो वायरल हो रहा है, तो यहाँ देख के लग रहा है भाई यहाँ वाइल्ड लाइफ को कोई भी परेशान नहीं कर रहा है। आवाज़ आ रही होगी बिल्कुल खुशी की उनकी पीछे से। मस्त है भाई, नेचर के साथ रह रहे हैं भाई। सुबह सुबह उठो, चिड़ियों की चहचहाहट से मस्त आराम से सो जाओ, रात में बिल्कुल शांत हो जाता पूरा वातावरण, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू के साथ। मस्त है ये जगह है, नेचर के बीच में है, इवन मतलब ब्यूटीफुल भी है और भीड़ भाड़ भी नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है भाई। मैं इतनी देर से ही देख रहा हूँ यहाँ पन्नी क्यों लटकी हुई है। बाकी मुझे अभी समझ में आया भाई, यहाँ पे ना लोकल अखरोट है यहाँ के, और इन्होंने ऐसे टांग के रखे हुए हैं भाई। ओ ये तो ऊपर से भी उतर गया। अच्छा ये ऐसे लगेगा भाई, हैंगर मस्त है। भाई जी से मैंने पूछा, भाई जी ये क्या है? ये कह रहे टाइम पास, जब मन करे ऐसे निकाल लो थोड़े से और खा लो भाई। इतने तो नहीं खाने, 2-3 ले लेते हैं। नहीं ये पेपर वाले नहीं है भाई। नहीं ये बहुत टाइट है, ये तो मार मार के तोड़ने पड़ेंगे, वो वाले है खतरनाक वाले। स्ट्रगल रहता है खाने में। और उत्तराखंड में बहुत अखरोट खाए हैं भाई। इवन जो केदारनाथ, इवन हेमकुंड साहब के रास्ते में ना अखरोट के पेड़ बहुत होते हैं। वहाँ पेपर वाले होते हैं, हाथ से ही टूट जाते हैं वो। ये पेपर वाले नहीं है, हेवी वाले हैं। चलो भाई इसे तोड़ के खाएंगे। सो भाई जी ड्रेस पहन के आ चुके हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ सिक्किम। सिक्किम की भी नहीं कह सकते, एक ट्राइब की है ये। ट्राइब का नाम क्या है? राई ट्राइब की ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आ चुके हैं भैया। काफ़ी मस्त नज़र आ रही है भाई, काफ़ी बढ़िया है। ये हैट है पूरी है, इसे पगड़ी कह सकते हैं एक तरीके से, पर ये फिक्स्ड पगड़ी है। इसको कहते हैं सायाबुम। सायाबुम पगड़ी का भी नाम है। बाकी तो कुर्ता जैसा ही है नीचे, और सामने नेहरू कोट स्टाइल का पहना हुआ है। फेंगा कहते हैं। फेंगा, वाह जी वाह, मस्त नज़र आ रही है। चलो भाई, हमने लोकल ड्राइव और लोकल कल्चर भी एक्सप्लोर किया साथ में। काफ़ी मस्त है भाई, मेरे को काफ़ी यूनिक भी लगा। मेरे को लगा नहीं था सिक्किम की तरफ भी ट्राइबल लोग रहते होंगे, पर यहाँ पे रहते हैं। काफ़ी सारी ट्राइब्स रहती है ना यहाँ पे। जी जी। ओके, ये बेसिकली ट्राइब्स कॉमन है। नेपाल की तरफ भी थोड़े, जो इस साइड वाला पहाड़ है वहाँ पे भी ट्राइबल लोग रहते हैं। उत्तराखंड के भी साइड में, और थोड़ा थोड़ा हिमाचल साइड में भी। फिर जितने जितने पहाड़ है सब जगह थोड़े थोड़े ट्राइबल लोग रहते ही रहते हैं हर जगह। वैसे ही यहाँ पे भी सिक्किम में थोड़े से ट्राइब रहते हैं। बाकी इनकी बेटी बहुत क्यूट है, इसे जस्ट अभी 1 साल ही हुआ है भाई। और ये अप्रैल फूल है। ये कल पैदा हुई है, कल 1 अप्रैल था ना, तो अप्रैल फूल है ये। बहुत क्यूट है ये। व्हाट इज योर नेम? बोलता नहीं है ना अभी। क्या नाम है इसका? युलोंग। भाई इसके हाथ पैर और फेस पूरा फूला फूला है। इसे देख के थोड़ा थोड़ा टोंडीमल का याद आ रहा है। बहुत हंसती है, एक्टिव है बहुत। टिकना नहीं है बिल्कुल भी। बड़े भाई हिला हिला के चेक कर ले रहे अंदर किसमें है किसमें नहीं है। इसमें है? नहीं है, इसमें नहीं है। अरे तो सूखा हुआ है। सूखा हुआ है, और इन दोनों में है। पता कैसे चल रहा है इन्हें है? अंदर तो कुछ भी हिल भी नहीं रहा है। एक्सपीरियंस बदल रहा है। क्या बात है यार। काम वाली चीजें उठा के लाओगे फिर तो आप। सही है भाई, ये नॉलेज होना भी जरूरी। नहीं तो जो कच्चा वाला वो तोड़ के ले आओ और वेस्ट हो, क्या फायदा है कि नहीं। चलो भाई बढ़िया है, अभी तोड़ के देखते हैं इसके अंदर कुछ निकलता है क्या। तो पहाड़ी पत्थर लेके आए हैं साथ में तोड़ने के लिए भी। सही है, इस पे मसाला बनाता है ना। हमारा ये मिक्सी। सिलोटो। हाँ सिलोटो लोन। लो भाई। थोड़ा सूखा हुआ है ना। हाँ निकला तो है, लेकिन पूरा सूखा सूखा निकला है। एक बार जब हमने ना इसे जम्मू में खाया था, वो हाथ में रखते ना ऑयल छोड़ रहा था अपना, पर ये सूखा वाला है, बहुत ड्राई है। अच्छा है लेकिन काफी मेहनत है भाई इसमें। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चूरा चूरा निकल रहा है। दोनों भाई मेहनत करके मेरे को दे जा रहे हैं। आप खाओ, आप खाओ, आप भी खा लो। ये ना मतलब सबसे पहले फलते ना
सीजन में हम लोग पहले नहीं खाते ये। अच्छा, अब वो दिवाली के बाद खाते हैं। क्योंकि, क्यों ऐसे? बहन लोग पूछते हैं ना भाई टीका, अच्छा, ये यूज करते हैं। ओके, ये यूज करते हैं, उसके बाद ही हम। मतलब ये भाई दूज के बाद ही खाते हैं अखरोट को, उससे पहले नहीं खाते हैं, तो इसी वजह से नहीं खा रहे हैं। तो अभी भाई दूज के बाद ही खाएंगे? जी जी अरे बाप रे, तो भाई दूज में तो भी 6 महीने से ऊपर पड़ा है। जी जी। ये 6 महीने का अखरोट से परहेज। सही है भाई, रिचुअल है भाई अलग अलग। अभी समझ में आया दोनों भाई क्यों नहीं खा रहे हैं और मुझे ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि मेन आपको रीजन पता चली गया, भाई दूज के बाद ही खा सकते हैं ये। फिर कब तक खा सकते हो भाई दूज के बाद? मतलब ये हम लोग नवंबर में खाते हैं, अक्टूबर में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक खाते हैं। अच्छा, 3 महीने ही खाते हो बस, उसके अलावा नहीं? काफी रेयर लगा जान के। फिर नया साल का फिर बंद। अरे वाह, क्योंकि पूछते हैं ना। ठीक है, फिर मैं आ जाया करूंगा खाने के लिए। इतने अखरोट पड़ेंगे, बचेंगे, गिरेंगे, तो उन सब का इस्तेमाल भी तो होना चाहिए, तो मैं आ जाया करूंगा खाने, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बहन लोग ही खाएंगे सब। अच्छा, बहन लोग खा सकता है, भाई लोग नहीं खाता है? बहन लोग नहीं खा सकते। अरे ये तो अलग ही हो गया। लड़कियों को फायदा हो गया भाई सारे। सिक्किम में लड़कियों का फैसिलिटी ज्यादा है। हाँ, मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है यहाँ पे, कि यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जितने भी पार्टी के मेंबर्स हैं, वो लेडीज़ ज़्यादा हैं। प्रधान जो हैं गांव के वो भी लेडीज़ हैं, इवन जो MLA है वो लेडीज़ हैं, तो काफ़ी सारे लेडीज़ ही एम्प्लॉयड है सारी यहाँ पे, मतलब सरकार सारी लेडीज़ ही चला रही है। ऐसी है ना? जी जी, पुलिस भी लेडी है ज्यादा। अच्छा, पुलिस भी लेडी है? जी जी। फिर लड़का क्या करते हैं यहाँ के? आर्मी। आर्मी, अच्छा सही है भाई। आर्मी में भेज देते हैं, स्टेट के लिए पुलिस को दे देते हैं। जी जी। सही है भाई। लड़की लोग को छोड़ दिए गवर्नमेंट ने। चलो भाई, दोनों भाइयों ने बड़ी हेल्प करी है, सारा तोड़ के मुझे ही दे दिया है, खा लो आप। और बड़ी मेहनत करनी पड़ी है तोड़ने के लिए, अगर मुझे इतनी मेहनत करने पड़े खाने के लिए तो मैं तो अखरोट छोड़ ही दूंगा खाना, सच्ची बता रहा हूँ। लगभग 15 मिनट लग चुके हैं भाई पूरे तोड़ते तोड़ते। ईमानदारी बताऊं तो अब पता चला है मुझे, सिर्फ पहाड़ी टाइम पास क्यों बोलते हैं। इतना तो टाइम पास हो ही गया। इन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बिल्कुल जरूरत नहीं टाइम पास करने के लिए, काम करते करते सारा टाइम पास हो जाना। इतने तो अखरोट तोड़ते तोड़ते हालत खराब हो गई। भाई ने यार मुझे एक और बात बताई, वैसे तो मैं मना कर रहा हूँ और मत तोड़ो, लेकिन भाई कह रहे हैं अभी और थोड़ा खा लो। बाकी बंदे नहीं है खाने के लिए, इसलिए हमने तो खाना नहीं है, तो आप ही खा लो। बाय द वे इन्होंने मुझे बताया जैसे रुद्राक्ष के अंदर रुद्राक्ष के जो फेसेस होते हैं ना, बेसिकली उसका महत्व होता है, एक मुखी, दो मुखी, वैसा ना। तो इसके अंदर भी ये 2 मुई है ना, इसमें अगर सिंगल मुई वाला आता है, जैसे ये डबल है लाइन, जैसे एक इधर और एक इधर, अगर ये सिंगल एक लाइन वाला आ जाए तो उसका महत्व बहुत होता है। उसको पूछते भी हैं यहाँ पे। मतलब ये कोई लोग मतलब रुद्राक्ष खरीद के लाता है ना, हाँ वैसे ही सिस्टम है ये भी। अच्छा, वैसे ही सिस्टम है। तो फिर गले में माला बना के पहनते हैं? जी जी। जैसे रुद्राक्ष की भी पहनते हैं ना, वैसे ही सेम रुद्राक्ष जैसा ही इसके साथ सीन है, बिल्कुल वही बता रहे हैं। अगर एक मुई मिल जाए तो उसकी माला बनाते हैं यहाँ पे, काफी महंगा होता है वो है। और तीन मुँह का हो गया तो भी? जी जी। अच्छा, जैसे एक लाइन है, 2 लाइन है, अगर तीसरी मिल जाए तो भी। और 4 का भी? 4 का भी होता है? मैं तो 4 नहीं, 3 और 1। अच्छा, ये काफ़ी यूनिक लगा मुझे जान के। वैसे तो रुद्राक्ष तो मैं लेके आया था, मम्मी ने मेरे को पहनवाया ही नहीं, इतने सारे इकट्ठे करके लाके मम्मी को दिए थे मैंने, पेड़ के अंदर से तुड़वा तुड़वा के। भाई जी डर लग रहा है, मारना नहीं। सो एक सरदार जी के सामने ये तो क्या है, बराबर है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इसी से लड़ाई करी थी भाई सारे गोरखालीज ने, और आज भी इतिहास है भाई, ये एक छुरी से ही पूरी वर्ल्ड वॉर जीते थे लगभग। खतरनाक। यहाँ के थे एक तो। अच्छा, यहाँ पे यहीं के थे? जी जी। क्या बात है। बीसी गंजुलामा। ऐसे इन्हें दिलेर नहीं बोला जाता है भाई, गोरखास को बहुत दिलेर होते हैं ये, और मतलब छोटी सी भी चीज़ को डरते नहीं है, किसी भी चीज़ को करने में, चाहे कुछ भी हो। बढ़िया है भाई। जैसे हम अपने पास किरपान रखते हैं ना, किरपान जितना ही साइज़ है, छोटी वाली, और इन्होंने मुझे बताया किरपान
जैसे हम लोग किरपाण एयरपोर्ट के अंदर ले जा सकते हैं, वैसे ये भी गोरखा लोग एयरपोर्ट के अंदर छोटी खुपरी ले जा सकते हैं, है ना, अपने साथ रख सकते हैं। सही है भाई। सेल्फ सेफ्टी के लिए रिलीजन बेसिस हर किसी रिलीजन में पहले छोटे छोटे हथियार हर किसी के पास हुआ करते थे। जितने भी लोग जंगल की तरफ शिकार विकार करने जाते थे तो अपने साथ हथियार रखते थे, ताकि अगर बाय चांस पीछे कोई जंगली जानवर आ गया तो उससे बचने के लिए। और बाद में ऐसे ही कल्चर के साथ जुड़ गया, आज की डेट में भी अपने साथ लोग रखते हैं गोरखास। ऐसे ही सीख जैसे हम अपने साथ किरपाण रखते हैं ना, तो वैसे ही इनको भी अपने साथ खुपरी रखनी होती है, और बिल्कुल कमर के साइड में बंदी होनी चाहिए, तभी अलाउड है। बैग के अंदर रखना अलाउड नहीं है, ऐसे ऑफिशियल है भाई। ऑफिशियल यही है, जगह यही है, हम लोग जहाँ भी जा सकते हैं। सही है। हम भी ऐसे ही रखते हैं, लेकिन हमारा ऊपर से बंधा होता है। हाँ। हमारा साइज थोड़ा बड़ा है। बड़े बड़े साइज का भी रखता है। हाँ सिर पाते हैं, थोड़ा लंबा होता है। हाँ, अच्छा वो और बड़ा होता है, पर वो अलाउड है आपको ले जाना। वाह, सही है भाई, ऑफिशियल है, सही है, सही है। ये ऑफिशियल प्लेस है। दिखाना। पूरी जंगली लकड़ी से बना हुआ है भाई, और ये भी जो इसका कवर है ना, वो भी जंगली लकड़ी का है। हमारे यहाँ अगर इसको निकाल लिया तो खून देना पड़ता है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि किरपाण तो प्रसाद के साथ भी लगाई जाती है, किरपाण से इवन अमृत भी बनाया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ इनसे। वैसे राजस्थान की तरफ बोला जाता है, तलवार अगर म्यान से निकाल दी तो खून दे के ही वापस डाला जाएगा, ऐसा राजस्थान की तरफ बोलते हैं वैसे। ये सब्जी काटने के लिए भी इस्तेमाल कर लेता है, जंगल में भी इस्तेमाल कर लेता है, और अगर कोई दुश्मन आ जाए उसे मारने में भी इस्तेमाल कर लेता है। सही है भाई। भाई पूरा घर जो है ना वो जंगली लकड़ी के थ्रू बना हुआ है, फॉरेस्ट की। हेलो, घर देखते हैं अंदर से कैसे हैं भाई, काफी मस्त। ओल्ड हेरिटेज है ना, मतलब हाँ, पहले जैसे था वैसा का वैसा ही है जैसे पहले बनते थे, नथिंग चेंज। सही है, काफी अच्छा है। ये जंगली बनाना है राइट, यहीं का लोकल है ना। यहाँ का जो बनाना है वो साइज में छोटा होता है, और ये तो दो है एक साथ। ये मैं 2 दिन में खा रहा हूँ भाई इसका। ये तो छोटा वाला केला है, इससे इतना मोटा केला दिया था उन्होंने। अगर वो एक केला खा लो तो पूरा पेट हिल जाता है भाई। मतलब मैं 3 दिन से एक एक केला ही खा रहा हूँ। 3 केले दे के गए थे पहले दिन ही, कह रहे खा लेना पूरे, और वो एक एक में रोज खा रहा हूँ। इतना ज्यादा मुझसे खाया नहीं जाता, एक केला खा लेता हूँ तो पेट पूरा पूरा फुल हो जाता है, टाइट हो जाता है भाई बकायदा। बाकी हिम मकई का आटा बनाने के लिए रखा हुआ है ऊपर, काली मकई डिफरेंट कलर का होता है। अब ये सूखने के बाद इसका आटा बनाएंगे और चावल बनाएंगे। अच्छा, चावल बनाएंगे, आटा नहीं, साथ में निकलता है। अच्छा सही है। अच्छा बनाते ही इसका वो पाउडर निकलता है ना, अच्छा, आटा बन जाता है। सही है। वैसे असली व्यू तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है भाई, काफ़ी मस्त है। सामने वाला आपको पता ही है अभी मौसम कैसा है, तो सारा ब्लर नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही खुलेगा तो सामने पहाड़ियाँ बहुत खूबसूरत नज़र आएंगी यहाँ से भाई। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये जगह। फर्श भी लकड़ी से ही बना रखा है। ये फर्स्ट फ्लोर पे है, मतलब एक फ्लोर ऊपर चढ़ के। नीचे वाले साइड तो इन्होंने सीमेंट कर दिया, पर ऊपर लेंटर नहीं डाला, पूरा लकड़ी का घर बनाया इन्होंने। और ऐसे ही पहले बनता था और आज भी ऐसे ही, कुछ नया नहीं किया। तो जैसे अपने हिमाचल में घर हुए या उत्तराखंड में अंदर पहाड़ों की तरफ घर जो होते हैं ना, बिल्कुल वैसे। वहाँ तो पत्थर इस्तेमाल कर लेते हैं पहाड़ी सारा, पर ये पूरा लकड़ी का है, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है ना, इसलिए लकड़ी का घर बनाना ज़रूरी है। ठंड में ऊपर वाले घर में आ जाते हैं, गर्मियों में नीचे वाले कमरे में चले जाते हैं। नीचे वाले कमरे में ना फर्श बना हुआ है तो ठंडा रहता है थोड़ा। सोयाबीन का है, सोयाबीन की खुशबू है, मुझे तो आ नहीं रही अभी, नाक शायद बंद है। बाकी ये कुछ इन्होंने सोयाबीन का ना अचार बनाया है। सोयाबीन का बनाया है, ओके। मैं सोच रहा था मशरूम का भी बनाया, फर्मेंटेड, ओके। ट्रेडिशनल चूल्हे हमारा ऐसा होता है। अच्छा, 3 ईंटें जैसा खड़ा कर दिया है और उसके बीच में, सही है। मिट्टी का चूल्हा होता है पूरा, मिट्टी प्लस ये पत्थर का है, पत्थर है, पहाड़ी पत्थर, सही है। इन्होंने मकई दिखाया ना, उसी का ये चावल है, इसमें मिक्स है सारी चीज़ें, काफ़ी मस्त नज़र आ रहा है भाई। मैं फर्स्ट टाइम ऐसे मकई की चावल खाने वाला हूँ, इससे पहले कभी नहीं खाया है भाई। और यहाँ पे ना ये खास की ही ताली चलती है हर जगह, खास कहते हैं ना इसे, खासा। और ये ही नेपाल के अंदर भी आप जाओगे तो यही थाली होगी, इसी की कटोरी होंगी, और यही चलती है वहाँ पे भी सब जगह। इवन सिक्किम में और इवन यहाँ पे ना, जैसे अब कुछ जगह
वेस्ट बंगाल की जाओगे, दार्जिलिंग की तरफ जाओगे तो वो भी ये लोग इसी प्लेट में ही खिलाते हैं सब, क्योंकि उनका सारों का एक ही नेपाली कल्चर है ना, तो सिमिलर ही है। ऐसी उनके ट्रेडिशन में सारी प्लेटें चलती हैं भाई, और इन्हीं में खाना खिलाते हैं। चलो भाई हम भी खा के देखते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। ये क्या है? सोयाबीन। ओके, ये अचार है। ओके, ये अचार कम सब्जी ज़्यादा लग रहा है मुझे, इतना क्वांटिटी में दिया है ना। अचार तो थोड़ा सा डालते हैं हमारे में। चलो भाई ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा है। ये भी चांदी का है? हाँ, एल्युमिनियम। ओके, तो भाई के पास पहाड़ी घी भी है भाई। गाय रखा है पहाड़ी? हाँ गाय है तो। क्या बात है, अच्छा है। ये बहुत अच्छा होता है। ओके, थोड़ा सा टेस्ट करूं फिर विश्वास करें। भाई कह रहे हैं थोड़ा सा खा के देखो, पसंद आया तो फिर और ले लेना, नहीं पसंद आया तो वेस्ट होगा सारा। सही बात है भाई, पहली बार है तो थोड़ा थोड़ा पहले ट्राई करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा दिखने में खिचड़ी जैसा है, जैसे हम खिचड़ी में भी घी डाल के खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है। पर ये खिचड़ी नहीं है, इसे चामड़े कहते हैं लोग, राइट? अच्छा टेस्ट है, नॉट बैड, कुछ नया खाया है, नाइस, बढ़िया है। ये ट्रेडिशनल डिश है, ये हमारा कल्चर में ही है ये। ओके, इसको चामड़े बोलते हैं, ये किनीमा बोलते हैं, किनीमा। किनीमा, ओके। मुझे तो घी का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, पहाड़ी घी है भाई। वैसे ही पंजाबियों को घी बहुत पसंद होता है भाई। ये टेक 2 है समझाने के लिए आप लोगों को। ये दही लेकर आया और फिर इन्होंने ऐसे ही हाथ जोड़ा, और मैंने एक चीज़ नोटिस की भाई, ये बहुत ग्रीड करते हैं, और ऐसा कॉमनली आप पानी भी लेके आएंगे तो भी हाथ जोड़ेंगे भाई। काफ़ी अच्छा लगता है, बड़ा सम्मान करते हैं भाई सबका, बहुत अच्छा है। बचपन में आपने अपने घर में ज़रूर मक्खन निकलते हुए देखा होगा अपने गाँव में, तो यहाँ पे भी मक्खन निकालते हैं, पर तरीका बहुत डिफरेंट है भाई। हमारे यहाँ मदानी में निकालते हैं, आपने देखा होगा, और एक ऐसे ही टाइप का लेकिन स्टील का होता है वो, उससे निकालते हैं। यहाँ बैम्बू के अंदर निकालते हैं भाई, काफ़ी बड़ा है, एक साथ बहुत सारा निकलता है क्या मक्खन? हाफ केजी करीब, बाप रे, काफ़ी बड़ा है भाई। बैम्बू के अंदर ही निकालते हैं मक्खन ये भाई, सही है। बैम्बू का टेस्ट भी आता है। 20 मिनट्स लगता है मक्खन निकालने में, सही है, अच्छा निकलता है, फिर ज़्यादा क्वांटिटी में निकल रहा है ना, सही है। चलो भाई, भाई जी ने मुझे घी और दे दिया, उन्हें पता चल गया मुझे घी पसंद है, तो ये घी और दिया है खाने के लिए, सही है भाई। कह रहे हैं घी को डायरेक्ट टेस्ट करो, यहाँ का घी बहुत अच्छा है। जनरली बहुत अच्छा है, लाइट है घी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सो राय ट्राइब की आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, सिक्किम की ट्राइब्स की, और काफ़ी ज़्यादा मस्त था। अभी राय ट्राइब की ना यहाँ पे केव ही है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी, तो उस केव की तरफ चलते हैं और फिर वापस की तरफ निकलेंगे। काफ़ी मस्त है भाई, नेचुरल, इनका ट्राइबल फूड भी खाया, ड्रेस भी देख ली, काफ़ी मस्त। अभी इनका जो कल्चर है, जो इनके यहाँ महत्व है या मान्यता है, वो चीज़ देखते हैं और फिर चलते हैं वापसी की तरफ। काफ़ी मस्त सा दिन रहा, काफ़ी सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी। अभी इसके बाद मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी केव और सबसे खतरनाक वाली केव को क्रॉस करने वाला हूँ। मैं देख के हैरान हो गया भाई, सिक्किम के अंदर भी ऐसी केव हो सकती है। इवन वो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल केव भी है, जो बुद्धिज्म रिलीजन के साथ जुड़ी हुई है, जो आपको आगे देखने के लिए मिलेगी भाई। वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। बाकी यार शेयर करो इन वीडियोस को, ये वीडियो में सच्ची में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं अच्छी कंटेंट बनाऊँ। अकेले घूम रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टफ होता है जेन्युइनली, आप लोगों का ही सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं कल भाई, बाय बाय।